हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आज का जो टॉपिक है सर्वेइंग का पार्ट नंबर 3, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पार्ट 2 तक बता चुके थे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग के बारे में। आज हम पार्ट नंबर 3 में टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सर्वे में फर्स्ट पढ़ना है प्लेन सर्वे, सेकेंड पढ़ना है जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में किसको कहेंगे उसको सबसे पहले डील करना है। तो अब देखिए इस पे लिखा हुआ है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। तो फर्स्ट है जियोडेटिक सर्वे, सेकेंड है प्लेन सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे को समझने का कोशिश कीजिए कि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। कहता है कि इस टाइप की सर्वे में जो अर्थ का कर्वेचर है उसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, टेकन इनटू अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना, इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि इस टाइप के सर्वे में क्या होता है, अर्थ का जो कर्वेचर है उसको क्या है, टेकन इनटू अकाउंट, यानी इसको कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे सर्वे को हम क्या बोलेंगे, जियोडेटिक सर्वे बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि जियोडेटिक सर्वे इज कंडक्टेड बाय, जियोडेटिक सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा जियोडेटिक सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि इट इज कैरिड आउट ओवर एन एरिया एक्सीडिंग 250 किलोमीटर स्क्वायर। जियोडेटिक सर्वे को जो है कितने एरिया के लिए कंसिडर किया जाता है, एक्सीडिंग 250 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया के लिए इसको कंसिडर किया जाता है। ऐसे सर्वे को हम जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था इसमें कि जियोडेटिक सर्वे में जो है अर्थ के कर्वेचर जो है उसको क्या है, कंसीडर किया जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव किस टाइप के पूछेगा कि जियोडेटिक सर्वे में अर्थ का कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है या नहीं। तो जियोडेटिक सर्वे में जो होता है अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट इससे ये बनेगा क्वेश्चन कि जियोडेटिक सर्वे कितने एरिया के लिए कंसीडर किया जाता है। तो मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया के लिए हम जियोडेटिक सर्वे को कंसीडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट था। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कहता है कि जियोडेटिक सर्वे को जो कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा। उसी तरह से अब आता है प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है, कहता है इन दिस टाइप ऑफ सर्वे, इस टाइप के सर्वे में जो अर्थ का जो कर्वेचर है, अर्थ का कर्वेचर जो है नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यानी अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है। किसमें, प्लेन सर्वे में। तो आपसे क्वेश्चन अराइज कैसे होगा, बोलेगा क्या प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि जो प्लेन सर्वे है इसको किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो स्टेट एजेंसी लाइक जैसे हो गया इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ईटीसी, इस तरह के डिपार्टमेंट जो है प्लेन सर्वे को कंडक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि प्लेन सर्वे इज डन ऑन एन एरिया ऑफ लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। प्लेन सर्वे में जो एरिया को कितने एरिया के लिए मेजर किया जाता है, तो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम वाले एरिया के लिए हम प्लेन सर्वे को कंसीडर करते हैं। यानी इसमें 3 पॉइंट क्या हुआ कि प्लेन सर्वे में जो है अर्थ के सरफेस या कर्वेचर जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। प्लेन सर्वे को जो कंडक्ट किया जाता है बाय स्टेट एजेंसी सच है जैसे हो गया इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, एटीसी। और प्लेन सर्वे में जो एरिया कितने के लिए कंसीडर किया जाता है, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया के लिए हम प्लेन सर्वे यूज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो है हम फिर टोपोग्राफिकल और लैंड सर्वे, यानी कि सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे।
तो सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे में सबसे पहले हमको पढ़ना है टोपोग्राफिकल या लैंड सर्वे, फिर सिटी सर्वे, फिर कैडेस्ट्रल सर्वे, इसी तरह और सारा टाइप है इसमें सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले टोपोग्राफिकल या लैंड सर्वे के बारे में समझिए। कहता है कि दिस सर्वे इज यूज्ड टू फॉर डिटरमाइनिंग द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री सच एज लेक्स, रिवर, हिल्स, वुड्स एंड नल्ला etc। यानी टोपोग्राफिकल का मीनिंग होता है उसकी बनावट कैसा है, वहाँ का क्या भूमिका, टोपोग्राफिक कैसा है। यानी कि कहने का सेंस यही हुआ कि इस टाइप के सर्वे का जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है, डिटरमाइनिंग द नेचुरल फीचर्स, यानी कि प्रकृति का फीचर कैसा है ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का, सच जैसे वहाँ का लेक हो गया, रिवर्स, हिल्स, वुड्स एंड नल्ला, इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ऐसे सर्वे को टोपोग्राफिकल या लैंड सर्वे बोला जाता है। उसके बाद आता है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे कहता है दिस सर्वे इज डन फॉर कैरिड आउट, इस सर्वे को जो किया जाता है कंस्ट्रक्ट द रोड, यानी कहीं हमको रोड कंस्ट्रक्ट करना, रोड बनाना है, पार्क बनाना है, वाटर सप्लाई के लिए, सीवर के लिए, नली जो होता है नली गली, एंड अदर कंस्ट्रक्शनल वर्क, और कोई इससे हट के हम कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, एंड एनी डेवलपिंग टाउनशिप, यानी कोई सिटी का डेवलप हो रहा है, तो ऐसे सर्वे को हम क्या बोलेंगे, सिटी सर्वे बोलेंगे। यानी सिटी सर्वे में आपको डायरेक्ट याद रखना है कि दिस सर्वे इज डन फॉर कैरिड आउट टू कंस्ट्रक्ट द रोड हो गया, पार्क, वाटर सप्लाई, सीवर एंड अदर कंस्ट्रक्शनल वर्क इज कॉल्ड सिटी सर्वे। उसके बाद आता है एक पॉइंट कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में समझिए। कहता है यह जो सर्वे है दिस सर्वे इज कैरिड आउट टू फिक्सिंग अप द प्रॉपर्टी लाइन, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे में डायरेक्ट पॉइंट आप ये याद रखिएगा, कैरिड आउट टू फिक्सिंग अप प्रॉपर्टी लाइंस, जो भी उसके प्रॉपर्टी लाइन से उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऐसे सर्वे को कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है। यानी आल्सो मेड टू फिक्स अप द बाउंड्री ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन एंड कंटेनमेंट्स। यानी दिस सर्वे इज कैरिड आउट टू फिक्सिंग अप द प्रॉपर्टी लाइन्स आल्सो मेड टू फिक्स अप द बाउंड्री। यानी इस सर्वे में हम क्या स्टडी किए, कैरिड आउट टू फिक्सिंग अप प्रॉपर्टी लाइन्स मेड बाय फिक्स अप द बाउंड्री। ऐसे सर्वे को हम क्या बोलेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे बोलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी सर्वे में इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट सर्वे। तो सबसे पहले आप इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट सर्वे के बारे में समझिए कि इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट सर्वे हम किसको बोलेंगे। तो कहता है कि दिस सर्वे इज डन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है ऐसे सर्वे को हम इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट सर्वे बोलेंगे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, तो रिवर बनाना है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, ये सब का जो है जब प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो ऐसे सर्वे को इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट सर्वे बोला जाता है। तो ही यहाँ लिखा गया है कि दिस सर्वे इज डन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, यानी कि इंजीनियरिंग में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा प्रोजेक्ट में, जैसे रोड हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, ऐसे सर्वे को हम इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट सर्वे बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे। तो इसमें क्या है कि दिस सर्वे इज डन टू डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्राटा इन अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी के या भूपट्टी में जो अर्थ क्रस्ट में है उस सर्वे के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो ऐसे सर्वे को जियोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है। यानी डायरेक्ट आप में इसमें ये पॉइंट को लर्न करना है कि दिस सर्वे इज डन टू डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्राटा इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में जो भी अलग अलग का मटेरियल है
उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, तो ऐसे सर्वे को जियोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है। उसके बाद आता है एक हाइड्रोग्राफिक, उसी का सेकेंड नेम है मैरीन और नेविगेशन सर्वे। कहीं कहीं आपको हाइड्रोग्राफिक लिखा रहे मिलेगा, कहीं मेरीन हो, कहीं पे नेविगेशन। ये तीनों वर्ड जो है एक ही है, नाम सिर्फ क्या है, अलग अलग है। यानी हाइड्रोग्राफिक, मैरीन या नेविगेशन सर्वे किसको बोलेंगे? तो कहता है कि दिस सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर एट वेरियस पॉइंट्स इन बॉडीज ऑफ वाटर। यानी इसमें क्या हमको स्टडी करना है कि कहीं भी मान लेते हैं कहीं पे कितना पानी, उसके डेप्थ को फाइंड करना है। वेरियस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे अगर हम उसका डेप्थ को फाइंड कर रहे हैं, जैसे सी हो गया, सी में फाइंड कर रहे हैं, समुद्र में, रिवर में, झील में, फॉल अंडर दिस कैटेगरी। यानी ये सारे कैटेगरी किसके अंतर्गत आएंगे? तो हाइड्रोग्राफिक या मेरीन या नेविगेशन सर्वे के अंतर्गत आएंगे। यानी इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको किसी भी पॉइंट पे डेप्थ ऑफ वाटर को फाइंड करना है, जैसे समुद्र में, रिवर में, लेक में, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सर्वे को हाइड्रोग्राफिक, मेरीन या नेविगेशन सर्वे कहा जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि फाइंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर एट स्पेसिफाइड पॉइंट। अगर हमको वाटर का डेप्थ फाइंड करना है एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? तो उसको साउंडिंग बोला जाता है। फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ वाटर एट स्पेसिफाइड पॉइंट इज नॉन एज ए साउंडिंग। यानी किसी भी एक स्पेसिफाइड पार्टिकुलर पॉइंट पे हम डेप्थ ऑफ वाटर फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को साउंडिंग बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।